नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही डरावनी कहानी है जिसका शीर्षक है चुड़ैल का कंगन। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सारिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी खुशी को ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो अपने गांव में बहुत अच्छे से समय बीता। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते ही थोड़ी दूर मिट्टी में दबी हुई एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है कि ये क्या है। ये सोचकर वो पोटली को बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत ही पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेकर चली जाती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर के मारे कांपने लगती है। दादी कहती हैं कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाल लिया है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला ले लेती हैं, वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने और बुझने लगती है। सारिका की नींद खुल जाती है तो वो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल पर रखे टेबल पर पानी लेने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और वह एकटक उसे ही देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी हुई मिलती है। सारिका अब अपने दादाजी को खोजने लगती है, पर उसके दादाजी उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखाई देते हैं। वो अपनी दादी को सारी कहानी बीती रात वाली बताती है। दादी बोलती हैं, हम दोनों तो अपने कमरे में ही थे। अब दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल ने ही किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से कभी नहीं जाएगी। यह सुनकर सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रखाते हैं। दादी बोलती हैं, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसीलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ में बांध देती हैं। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था कि वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है
और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो हिम्मत करके चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर भी वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रख देती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंखें बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है और फिर सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। इस तरह से चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे ही दिन वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। ये सारिका की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा है जिससे वह आज भी डरती है। उसके बारे में सोचकर उसकी रूह आज भी कांप जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।